देखिए, अरविंद नेताम जी 96 के बाद कोई चुनाव जीते नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वो कोई चुनाव जीते नहीं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो बीएसपी में गए, वहां भी चुनाव हारे। बीएसपी से वो एनसीपी में गए, वहां चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर कांग्रेस में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई और अब वो गए नागपुर में। और नागपुर जाने की स्क्रिप्ट उनकी कब तैयार हो गई थी? जब भागवत जी का छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ था, वो अकेले में जाके मिले थे और अब जाके उन्होंने निवेदन किया। देखिए, ये वजूद की और लड़ाई थी दोनों की, भारतीय जनता पार्टी के वजूद की भी लड़ाई है और ये कांग्रेस के वजूद की भी लड़ाई है। मैं बताऊंगा तौकीर जी, आप शांति से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, नागपुर से आने के बाद वो साए साए एक बंगले में गए और बंगले से आने के बाद उन्होंने बयान दिया। तो भैया मैं बोलता हूं, क्या डील हुई जो आप बाहर निकल के ये बयान दिए? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया जब नंदराज पहाड़ को रमन सिंह जी अडानी को लीज में दे रहे थे, वो आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ नंदराज पहाड़ है, जहां 42 गांव के लोग वहां हर साल मेला मनाते। उस समय अरविंद नेताम जी कहां थे? और जब यहां पे ये जो जंगल कट रहे थे पूरे अडानी को देने के लिए सरगुजा में, तब अरविंद नेताम जी कहां थे? भैया क्या हुआ है, अभी लगातार जो दीपक बैज जी यात्रा कर रहे हैं ना, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, इंद्रावती बचाने के लिए, तो ये जो अडानी को सौंपने का जो षड्यंत्र हो रहा है पूरा बस्तर को, तो दीपक बैज जी के इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन और कड़े विरोध से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, क्योंकि वो एक्सपोज हो रही है। इसलिए उन्होंने जयचंद को सामने लाया, क्योंकि अंग्रेजों के समय से इनका पुराना इतिहास है। ये चोर चोर मोसेरे भाई मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह का विवादित बयान दिला रहे हैं। इसीलिए मानहानि का नोटिस दिया गया है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।